ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग परिसर में जो कामेश्वर धार्मिक न्यास है, उस कार्यालय परिसर में घटित घटना के बाद पुलिस कई पहलुओं पर कर रही है जांच। जो कामेश्वर धार्मिक न्यास है, उसमें एक व्यक्ति आते हैं और कुछ वहाँ के जो कार्यरत कर्मी हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। इसी क्रम में भीड़ उन्हें पकड़ लेती है और उसी के मारपीट के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है डीएमसीएच में इलाज के दौरान। और उसके बाद अब कई सवाल खड़ा होने लगे हैं कि आखिर वो क्यों आए थे, क्या उनका मकसद था। चूँकि उनके परिजन से जब बात हुई तो पुलिस ने बताया कि वो काफ़ी सरल और स्वभाव के व्यक्ति, जैसा कि उनके परिजन ने बताया कि दरभंगा आने की किसी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, लेकिन आखिर दरभंगा क्यों आए, कैसे आए, इसकी जांच की जा रही है। वैसे उनके पास से जो मोबाइल हुआ, उस मोबाइल से खंगाला जा रहा है कि दरभंगा क्यों आए, किसी कर्मी से उनसे बात हुई, क्या कुछ मामला था। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसी क्रम में आपको बताते चले कि 3-4 दिनों से वह इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी, अब कई सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो दरभंगा क्यों आए थे। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। क्योंकि वो जो व्यक्ति थे उनकी तो मृत्यु हो चुकी है अज्ञात लोगों के द्वारा, जैसा कि एफआईआर दर्ज किया गया उसके परिजन के द्वारा कि भीड़ भाड़ में मारपीट के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। उनके मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। आइए सुनाते इस संबंध में कई पत्रकारों ने जब दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार से जानना चाहा कि पूरा क्या घटना था, अभी तक क्या कुछ अपडेट है, तो उन्होंने पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनाते हैं इन्होंने पत्रकारों को क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज। सर ये पूरा क्या मामला था और सर अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस कांड में? देखिए पूरा मामला ये था, जैसा उस दिन भी हम लोगों ने ब्रीफ किया था कि रामबाग अवस्थित जो कामेश्वर सिंह रिलीजियस न्यास का जो परिसर है, वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं। उनके द्वारा जैसा बतलाया गया वहाँ के कर्मियों के द्वारा, वहाँ पर हमारा और कोई चश्मदीद नहीं था। पुलिस सब कुछ होने के बाद लगभग 15 मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुँची थी। तब तक जो वहाँ मौजूद थे उनको ज़रा स्पष्ट बतलाया गया कि यह आदमी आता है और आकर ताबड़तोड़ लाठी से उन पर 1-2 लोगों को घायल करता है और उसके बाद अपना एक देशी जो उसका मस्कटनुमा बंदूक थी उससे निकाल के कई राउंड फायरिंग करता है, जिससे 2 राउंड खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं। उसके पास भारी मात्रा में गोलियां भी मिली थी। उस दिन तक यह बात सामने आई थी कि वह जाकर हमला उसने किया और उग्र भीड़ के द्वारा पकड़ा गया। ऑफिस के जो और कर्मी थे और उन लोगों के सहयोग से उसे पकड़ा गया और उसे ओवर पावर करके उसकी कुछ पिटाई उटाई करते हुए आक्रोशित भीड़ के द्वारा उसे फिर डीएमसीएच में पुलिस ने आकर तत्काल ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस आकर उसे ले गई, डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उस रात अंदरूनी चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उनके परिजन कटिहार जिले से आए हैं। कल आकर उन्होंने उसे आइडेंटिफाई किया, उनप किया और पोस्टमार्टम के पश्चात उन्हें शव को हैंडओवर कर दिया गया है। उस दिन की जो हमारी जानकारी थी वो ये थी कि इनके द्वारा एग्रेशन किया गया और बदले में भीड़ ने उस पर वार किया, जिससे उन्हें चोट लगी। उस दिन वो इंजर्ड थे, लेकिन हम लोगों के जाने पर कुछ भी बता पाने की स्थिति में, भौतिक स्थिति में नहीं थे। बोलने का प्रयास करने पर भी नहीं बोल पा रहे थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था। अब मामला दूसरी ओर बढ़ चला है। उनके जो परिवारजन हैं उनके द्वारा भी एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें इस तरह की जो घटना हुई है उस पर भी जांच पड़ताल कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होता नहीं है, दरभंगा में पहली घटना है जहाँ इस तरह से मारपीट व्यवस्थित तरीके से की गई हो किसी को, उसे देखा जा रहा है। सर जिस प्रकार से घटना घटी सर, तो जिस प्रकार से पूरे बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और पूरे बिहार की जो कागजात हैं, जो दरभंगा महाराज जमींदार थे, सारी कागजात वहीं जमा है। वहाँ 2 कार्यालय हैं। तो सर इस प्रकार की जो घटना घटी तो क्या माना जाए, लोगों का वहाँ भी तांता लगा रहता है, तो क्या माना जाए सर, कैसे सर इस पर आगे की कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई ऐसे हो रही है कि उनके जो मोबाइल है उसे लिया गया है, उससे सारे टेक्निकल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं कि वो कब से दरभंगा में थे, बातचीत उनसे किसी और की होती थी दरभंगा में या नहीं होती थी, ऑफिस के किसी कर्मी को उन्होंने कभी संपर्क किया था या नहीं किया था। ज़मीन संबंधी बातों पर भी जानकारी ली जा रही है। उनका जो गृह जिला है कटिहार है, जहाँ के मनिहारी के रहने वाले हैं, और धौरीचक नामक कोई गांव है जहाँ के हैं, वहाँ भी उनके परिजनों से, लोकल थाना के सहयोग से यहाँ के पदाधिकारी को भेजकर भी पता लगाया जा रहा है कहीं कोई ज़मीन का विवाद मामला ऐसा कुछ रहा हो तो उस पर जाँच की जाए। तो यहाँ जो कार्यालय है राज दरभंगा का, ने बिल्कुल की जाएगी, की जा रही है और भी की जाएगी। सर जो पूछताछ की जा रही है। मृतक है उसके परिजन जो एफआईआर किए हैं, सो सर अज्ञात किए हैं या ज्ञात लोग? ने भी अज्ञात किया। तो सर उन लोगों ने कुछ बताया आपको कि ये कौन थे? उनसे बातचीत हुई, बड़े ही सरल किस्म के लोग लगे। उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा सनकी किस्म के थे, विक्षिप्त टाइप के थे, और इनका परिवार जो है वो गिरी बच्चे भी इन्हें छोड़कर जा चुके थे, और ये क्यों आए दरभंगा इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पहले कभी आने की बात भी उन्होंने बताई कि जल्दी गाँव से ही बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन बाहर निकले हैं और एक आए कि अचानक दरभंगा क्यों आ गए। इस पूरे मामले में उन्होंने अनभिज्ञता जारी की है।
सर इतना भारी मात्रा में आर्म्स उनके पास से निकलना क्या कहा? उनके बैकग्राउंड को पता किया जा रहा है। अगर वो होश में रहते, बताने की स्थिति में होते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन फिर भी पता किया जा रहा है। सर सूत्रों से जानकारी सर मिली हम लोग को कि यहाँ पेपर निकालने के भी से पैसा का ज़्यादा डिमांड किया था। इस सब पर पूरी जांच की जाएगी।